और अब बात यूपी विधानसभा उपचुनाव की, जिसमें बीजेपी ने आज अपने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हुआ और अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सभी 9 सीटों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का निशान ही होगा। तो कांग्रेस ने इसे देश के हित में लिया गया बलिदान बताया। तमाम सियासी अटकलों के बाद आखिरकार यूपी के रण में गठबंधन में चल रही खटपट पर विराम लग ही गया। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस का गेम ओवर हो गया और अब वो किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिसका मतलब ये कि अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। अखिलेश यादव ने खुद सोशल मीडिया में इसका ऐलान किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बात सीट की नहीं जीत की है, लिहाजा गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 9 में से 2 सीटें छोड़ रही थी, लेकिन जिन सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ा गया था वहां जीत की उम्मीद कम थी, लिहाजा कांग्रेस ने उन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ही उन सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने देश के हित में लिया गया बलिदान बताया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, तो कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बीती रात फोन पर बातचीत भी हुई, जिसमें राहुल ने उपचुनाव न लड़ने और अखिलेश को पूरा सहयोग देने का वादा किया, जिस पर अखिलेश ने राहुल का शुक्रिया अदा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि वो सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सपा और कांग्रेस का हो गया है मेल, अब भाजपा हो जाएगी फेल, साइकिल बन जाएगी अब मोटरसाइकिल, और कमल बन चुका है कैक्टस, और उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है अब बस, अब बस, अब बस। कांग्रेस के हाथ से यूपी फिसला तो गठबंधन पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेताओं ने दावा कर दिया कि उनके कांग्रेस मुक्त नारे को समाजवादी पार्टी ही साकार कर रही है। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस का गेम ओवर हो गया और गेंद अब समाजवादी पार्टी के पाले में है, जो पिछले चुनाव में 5 सीटों पर जीती थी। अब इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जिसमें देखना होगा कि हाथ के सहयोग वाले 7 से अखिलेश की साइकिल कितनी तेजी से दौड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।